अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने लगे हैं टोपोलॉजी का कंप्लीट कोर्स, जिसका आज हम फर्स्ट लेक्चर ले रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे पास सेट क्या होते हैं, हम सेट के रेलेवेंट कुछ एग्जांपल करेंगे, फिर हम टोपोलॉजी की डेफिनेशन करेंगे और उसके रेलेवेंट क्वेश्चन एग्जांपल करेंगे। जिन स्टूडेंट ने टोपोलॉजी को स्टडी करना है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे आपको हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिल जाया करेगी, या मैं आप लोगों के लिए डेली एक लेक्चर अपलोड किया करूँगा। सेट क्या होता है हमारे पास, ये हम बचपन से स्टडी करते आ रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। के कलेक्शन होनी चाहिए हमारे पास वेल डिफाइंड वादिया, एंड डिस्टेंट क्या होना चाहिए हमारे पास मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ हो सकती है। इस कॉल क्या कहलाएगा हमारे पास सेट है। हम कह सकते हैं कि नेचर नंबर का सेट हो सकता है, वावल का सेट हो सकता है, अल्फ़ाबेट का सेट हो सकता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट हो सकता है, सेट ऑफ डेज हो सकते हैं हमारे पास। इसी तरह हमारे पास बहुत सी एग्जांपल होती हैं, तो हम एक स्मॉल सी एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है, ये उसमें क्या हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट है। तो ये क्या हमारे पास इस सेट में क्या मौजूद है हमारे पास, ये हमें वाज़ह नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक वाज़ह सेट है हमारे पास। ये किसमें क्या हमारे पास नेचुरल नंबर है 1 से लेके 3 तक, 1 2 3। क्लियर। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि यूनियन ऑफ टू सेट, दो सेट का यूनियन कैसे लेते हैं हम, कि हम अगर दो सेट को इस तरह मिलाएं कि इसमें एलिमेंट को रिपीट ना करें, तो वो सेट क्या कहलाते हैं हमारे पास यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है कि दो सेट को मिला के लिखना। इफ ए एंड बी हमारे पास क्या है, टू सेट हैं, देन यूनियन ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड एज ए यूनियन बी। इस तरह डिफाइन है कि x such that x belongs to A, और x किससे बिलोंग करना चाहिए हमारे पास, x हमारे पास अगर A से बिलोंग कर रहा है, और एंड x किससे बिलोंग करना चाहिए हमारे पास B से। मतलब सिंपल से एग्जांपल लेते हैं हम हमारे पास कि A हमारे पास 1 2 3 और B हमारे पास 3 4 5 है, तो यूनियन में क्या आएंगे हमारे पास ये दोनों सेट मौजूद होंगे, और इसमें एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे, एक ही दफ़ा आएगा। यहाँ पे देखिए 3 इधर भी है और इधर भी है, तो 3 सिर्फ एक ही दफ़ा है। इस बात का आपने ख्याल रखना होगा। इस अगर हमारे पास इनफाइनाइट सेट आ जाए, कि हमारे पास सेट क्या हो जाए इनफाइनाइट के, यहाँ पे हमने क्या किया था, ये लिया था एक सेट, और दूसरे सेट को हमने कहा है वो किसके इक्वल है हमारे पास बी के इक्वल है। अगर हमारे पास इनफाइनाइट सेट आ जाए तो हम एक सेट को कह देते हैं A1 मतलब कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये जो सेट है A1 है, और एक दूसरा A2 है, कि बी वाला जो सेट है ये क्या है मेरे पास A2 है। फिर इसी तरह हमारे पास एक और सेट है, उसे नाम देते हैं A3 अप टू so on, इन कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर ऑफ सेट। देन तो अब ये इनफाइनाइट सेट है हमारे पास, तो इनको हमें कैसे डिनोट करेंगे, हम कहेंगे कि ये सेट क्या है हमारे पास इनफाइनाइट सेट है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये किस ए अल्फा। अब अल्फा किससे बिलोंग कर रहा है, आई से, इसका मतलब है कि अल्फा बिलोंग टू आई से कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आई में क्या हमारे पास 1 2 3 4 5। जब अल्फा 1 होगा तो हमारे पास ए क्या होगा 1 होगा, जब अल्फा 2 होगा तो ए क्या होगा हमारे पास 2 होगा, जब अल्फा 3 होगा तो ए क्या होगा हमारे पास A3 हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि हमारे पास आई क्या है हमारे पास 1 2 3 अप टू 1, देन इनका यूनियन इज डिफाइंड एज A1 यूनियन A2 यूनियन अप टू so on, किसी के इक्वल आएगा हमारे पास यूनियन ऑफ A अल्फा, यूनियन ऑफ A अल्फा, ये बात होगी। और इसमें क्या है कि अल्फा किससे बिलोंग कर रहा है 1 2 3, के यहाँ पे यूनियन होगा हमारे पास A1 का, A2 का और A3 का। कि इसको अगर ओपन करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको अगर ओपन करेंगे तो हम लिखेंगे A1 यूनियन A2 यूनियन A3, इसी तरह आगे ये चलते जाएंगे। क्लियर।
ये कौन सी बात थी कि हमारे पास ये इनफाइनाइट थे। जब हमारे पास सेट क्या आ जाएंगे, फाइनाइट आ जाएंगे। फाइनाइट होंगे तो हमारे पास उनमें फाइनाइट में क्या होता है, हमारे पास लास्ट एलिमेंट में पता होता है कौन सा होता है, तो उनका यूनियन भी हमारे पास इस तरह आएगा। तो फिर हमारे पास ये आई डिफाइंड होगा कहाँ से कहाँ तक है। आई का मतलब है कि हम स्मॉल आई ले रहे हैं हम यहाँ से, तो आई कहाँ से कहाँ तक है। आई हमारे पास 1 से लेके n तक होगा। तो पहला सेट हमारे पास जब I1 होगा तो क्या आएगा, A1 होगा। जब I2 होगा हमारे पास तो A2 होगा। जब हमारे पास I3 होगा तो A3 होगा अप टू AN। तो n हमारे पास क्या हो सकता है, डिफाइंड होगा हमारे पास कि n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट है। तो इंटरसेक्शन हम कैसे लेते हैं दो सेटों का। तो इफ A एंड B हमारे पास क्या है, इफ A एंड B आर टू सेट देन इंटरसेक्शन इनका क्या होगा, हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B इज डिफाइंड एज कि ये जो हमारे पास X है ये किससे बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, A इंटरसेक्शन B, ये हमारे पास A इंटरसेक्शन B क्या होगा, हमारे पास ये जो X बिलोंग कर रहा है, ये वाला जो X है हमारे पास, ये X हमारे पास A से बिलोंग करना चाहिए। एंड ये क्या होता है हमारे पास, इसका नोटेशन क्या होती है हमारे पास, इसको हम एंड पढ़ते हैं और ये जो नोटेशन होती है इसको कहते हैं हमारे पास, ये R होता है, ये R होता है। और ये वाला क्या होता है हमारे पास, एंड होता है। तो A और B हमारे पास दो सेट है, इनका इंटरसेक्शन में क्या होंगे कि जो हमारे पास एलिमेंट A सेट में मौजूद है वो एलिमेंट अगर B सेट में मौजूद है तो वो फिर इंटरसेक्शन में आएगा। तो यहाँ से देखिए हमारे पास एक सेट A है और एक सेट B है, तो इनमें दोनों डिस्टेंस सेट है। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इधर हो और इधर भी हो, ऐसा कोई सेट नहीं है, एलिमेंट भी नहीं है कि जो इधर हो इधर भी हो। तो इस सेट का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 आ जाएगा। फिर इसी तरह हमारे पास इनका इंटरसेक्शन इनफाइनाइट का होगा। तब कैसे होगा, इनफाइनाइट का इंटरसेक्शन हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, और यहाँ पे क्योंकि इंटरसेक्शन क्या होता है हमारे पास फाइनाइट सेट का होता है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट सेट का जब हमारे पास इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या होगा, हम अभी डिस्कस कर चुके। सेम वही बात है जो हमने पहले डिस्कस की है। इसमें सिर्फ क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें सिर्फ ये बात आ जाएगी कि यहाँ पे इंटरसेक्शन यूज हो रहा है, वहाँ पे क्या यूज हो रहा था, यूनियन यूज हो रहा था। नेक्स्ट हमारे पास इम्प्रॉपर सेट क्या होता है और प्रॉपर सेट क्या होता है, ये हम नेक्स्ट सेक्शन इम्पॉर्टेंट नोट देखें आप यहाँ पे कि अगर टू प्रूव हमने करना है कि A इक्वल टू B, तो हमारे पास X किससे बिलोंग करना चाहिए, A से बिलोंग करना चाहिए, और X किससे बिलोंग करना चाहिए, B से। तो ये क्या होगा हमारे पास सबसेट ऑफ B होगा। और आल्सो X हमारे पास जब B से बिलोंग करे, X A से बिलोंग करेगा तो हमें क्या करेंगे, B सबसेट ऑफ A होगा। तो यहाँ से A सबसेट ऑफ B का है, मतलब A का हर एलिमेंट B का एलिमेंट है, और B सबसेट ऑफ A है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है, क्योंकि A का हर एलिमेंट B में मौजूद है और B का हर एलिमेंट A में मौजूद है। तो A और B क्या होंगे, फिर हमारे पास इक्वल होंगे।